हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिख ही गया होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका सीखेंगे। तो कहिएगा लीनियर इक्वेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। जी ज़रूर सॉल्व किए होंगे आप लीनियर इक्वेशन को 10th में, 9th में, 8th में सब जगह सॉल्व किए होंगे, लेकिन वहाँ पर सॉल्व करने का तरीका अलग था। आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेटिंग मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और भी तरीका होगा, 4-5 तरीका आप लोग पढ़े होंगे। उस मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन को। लेकिन आज हम लोग उस मेथड से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करने का। जी सही आपने समझा, किससे? मैट्रिक्स से हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं और डिटरमिनेंट के द्वारा भी सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट वाला मेथड हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसको क्रैमर्स रूल कहा गया है। तो एक वीडियो हम क्रैमर्स रूल पर भी बनाएंगे, वो 1-2 दिन में आपको हम अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स का यूज करके। देखते हैं। सपोज किया जाए हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन है, हम 2-3 लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एक लीनियर इक्वेशन। 3 वेरिएबल वाला हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, 2 वेरिएबल वाला भी ले सकते हैं। एक बार 3 वेरिएबल वाला देख लेते हैं तो 2 वेरिएबल वाला तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक और इक्वेशन लेते हैं, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। आप देख रहे हैं यहाँ हम x y z में 3 लीनियर इक्वेशन लिए। लीनियर इक्वेशन समझते हैं ना, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो, तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? यहाँ 3 लीनियर इक्वेशन लिए हैं, इसमें 3 वेरिएबल है x y z, और इस तीनों को सॉल्व करके क्या निकालना है? x y z का वैल्यू निकालना है। वो भी कैसे? मैट्रिक्स मेथड से। एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान देकर आप इसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक A नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या लेंगे? तो दिए हुए तीनों लीनियर इक्वेशन के x, y और z के कोफिशिएंट को क्या लेंगे? x, y, z के कोफिशिएंट ही इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 3 ऑर्डर का। तो पहला मतलब मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो होगा, इस फर्स्ट रो में पहला इक्वेशन के x, y, z का कोफिशिएंट लेंगे। तो बताइए, पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट c1। दूसरा रो में क्या लेंगे, समझ ही गए होंगे। दूसरा रो में क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन के x, y, z का कोफिशिएंट यानी a2, b2, c2। और थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन, जी बिल्कुल सही समझे, a3, b3, c3। तो हमने एक A नाम का मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या लिए? तीनों इक्वेशन के x, y, z का कोफिशिएंट। क्लियर है? इसके बाद एक x नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे, यह कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और इसमें दिए हुए इक्वेशन के वेरिएबल्स को लेंगे। तो बताइए हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। तो x में हम लोग वेरिएबल को डाल देते हैं x, y, z, और एक हम लोग लास्ट B नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें यह भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और इसमें RHS में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको डाल देंगे। तो B में क्या आ जाएगा? D1, D2, D3। अगर हम जैसे मैट्रिक्स को सपोज किए हैं, इस ढंग से अगर आप मैट्रिक्स को मानोगे
तो इस इक्वेशन को, इस दिए हुए तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिटेन एज। तो हम इसी तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे a इंटू एक्स इजकल टू बी। अब कहिएगा ऐसा कैसे हो गया जी? यह जो लीनियर इक्वेशन है यह तीनों यही है। अगर हम यहाँ पर a और x इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस b के बराबर कर देंगे तो यह तीनों मैट्रिक्स जो है वो आपका मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो देख लो, हम यहाँ पर चेक भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स a हमारा क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से। तो x क्या है? एक्स वाई जेड, और इजकल टू में मैट्रिक्स बी है यानी d1 d2 d3, यही ना हुआ। आप जरा ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम है, इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। सेकेंड रो से करेंगे तो a2x b2y c2z। थर्ड से कीजिएगा तो वहीं आ जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू हमारा क्या है? d1 d2 d3। और आप बताइए जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है। तो दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब बराबर कीजिएगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, पहला इक्वेशन मिला। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, दूसरा इक्वेशन मिला। और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ छोड़े हैं, मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। जब आप इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3। तो देख रहे हैं क्या यह तीनों का तीनों इक्वेशन इस मैट्रिक्स से मिला कि नहीं मिला? जी मिला ना। तो हम इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स में हम लोग इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे, यानी हम जैसे माने हैं a, x और b, तीन गो मैट्रिक्स यहाँ सपोज करना पड़ा। मैट्रिक्स a में हम क्या लिए हैं? x y z के कोफिशिएंट को लिए हैं। मैट्रिक्स x में क्या लिए हैं? वेरिएबल को लिए हैं। और मैट्रिक्स b में क्या लिए हैं? कांस्टेंट टर्म। तो जैसे हम सपोज किए हैं उस ढंग से इस इक्वेशन के टर्म को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आप ऐसे सपोज कर लेते हो तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स इजकल टू b। और यहाँ से हम लोग x इजकल टू लिखेंगे, a चला जाएगा RHS में, तो हम लोग इसको बाई में ना लिख के इन्वर्स लिखते हैं। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? a इन्वर्स इंटू b जी। यहाँ पर मैट्रिक्स A का हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स निकाल लेंगे, और इन्वर्स निकाल के किससे? मैट्रिक्स B में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा X होगा। कैपिटल X मतलब मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यह वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। और दोनों तरफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट करोगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। यह बेटर समझ में तब आएगा जब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो काम इतना ही करना है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक ए नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल को रखेंगे और बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म को रखेंगे। तो हम दिए हुए लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे? a इंटू एक्स बराबर b। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इन्वर्स b। और इस फार्मूला का यूज करके हम x y z आसानी से निकाल लेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक 2 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल देखते हैं और एक 3 वेरिएबल वाला। आपको हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। इसको मिटाते हैं।
ऐसे एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = 8, एगो इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लिख दिया x - 2y = 6 और बोलता है बताइए x y का वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक A नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होगा बताइए, x y का कोफिशिएंट, इसमें दो ही वेरिएबल है तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, दूसरा रो में 1 - 2। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। x में वेरिएबल को रखेंगे तो इसमें दो ही वेरिएबल है तो x y, और b में किसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो दो है 8 और 6। अगर इस ढंग से अगर हम इक्वेशन के टर्म्स को मैट्रिक्स में मान ले तो इक्वेशन को क्या लिखिएगा, a × x = b, तो देयरफॉर x = a इन्वर्स × b, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और क्या आपको इन्वर्स निकालने नहीं आता, रे न अवै छो, कैसे निकालना सिखाए थे हम लोग, पिछला वीडियो में हमने इन्वर्स पढ़ाया था ना जी। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए फॉर a इन्वर्स क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है और मॉड a का वैल्यू। सबसे पहले हम लोग मॉड a निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कीजिए, 2 3 1 - 2 कितना हो जाएगा, 2 × -2 -4 -1 × 3 -3 यानी -7। यह मॉड a का वैल्यू हो गया। अब एडजॉइंट निकालते हैं, दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो आप डायरेक्ट निकाल देते हैं, यूं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंडरी का साइन बदलेंगे, इंटरचेंज कीजिए, -2 -3 -1 2, यह हमारा एडजॉइंट हो गया। अब आते हैं A इन्वर्स पर, तो A इन्वर्स = 1/mod A × एडजॉइंट ऑफ A, तो mod A का वैल्यू 1/-7 और एडजॉइंट -2 -3 -1 2, यह हमारा इन्वर्स निकल गया। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन पर, x पर। तो बताइए सेंस x = क्या है, A इन्वर्स × b। यहाँ कैपिटल X कहने का मतलब आपका वेरिएबल x y। A इन्वर्स देख ही रहे हैं, -1/7 × -2 -3 -1 2, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स B से, और B क्या है 8 6। क्लियर है जी, मल्टीप्लाई कीजिए, -1/7, 1/7 से पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। पहला रो से पहला कॉलम में, तो -2 × 8 -16 -3 × 6 -18, ठीक है, -2 × 8 -16 और -18। सेकेंड रो से -1 × 8 -8 और 2 × 6 कितना 12, -1/7 -16 -18 -34 और -8 + 12 + 4। अब क्या कीजिए, 7 से -7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा 34/7 और -4/7 कितना = x y = यह भी मैट्रिक्स है। और आप जानते हैं जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएगा। तो आप ही बताइए, x = 34/7, y = -4/7। तो बताइए x और y का वैल्यू मिला कि नहीं मिला, मिल गया।
अगर आपको चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है तो x और y का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेटिस्फाइड कर गया तो सही है, सेटिस्फाइड नहीं किया तो गलत है। तो बोलिए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन लिया है। इसके पहले में 2 वेरिएबल वाला और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल वाला, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम बनाने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मानेंगे। एक ए नाम का मैट्रिक्स, इसमें किसको लिखेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को। तो पहला रो में 2 3 3, दूसरा रो में 1 -2 1, तीसरा रो में 3 -1 -2। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद हम लोग एगो एक्स नाम का मैट्रिक्स मानेंगे। इसमें किसको लेंगे, वेरिएबल को, एक्स वाई जेड। और एक बी नाम का मैट्रिक्स मानेंगे। इसमें किसको लेंगे, कांस्टेंट टर्म जो हमारा RHS में होता है, 5 -4 3। इस ढंग से अगर हम 3 मैट्रिक्स ए, एक्स और बी मानते हैं तो बताइए दिए हुए इक्वेशन को क्या लिखिएगा, a × x = b। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, a इनवर्स × b, यानी x निकालने के लिए, मैट्रिक्स x निकालने के लिए, यानी x y z का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या मालूम करना पड़ेगा, a इनवर्स। क्या a इनवर्स निकालने नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो फॉर a इनवर्स सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, मॉड a। चूँकि यह 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पर शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। इस डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू भी निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू निकालने के लिए 0 लाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेना। 2, इसके रो कॉलम को ढकिए, -2 × -2 +4 -1 × 1 तो माइनस प्लस, -3 के रो कॉलम को ढको, 1 × -2 -2 -3 × 1 -3 प्लस 3 × इसके रो कॉलम को ढक लीजिए, 1 × -1 -1 माइनस 3 × -2 -6 तो माइनस प्लस 6, 4 अब +1 5 5 × 2 10 10 -2 -3 -5 × -3 प्लस 15 6 -1 5 5 × 3 15 15 15 30 30 और 10 40। यह आपका मॉड ए का वैल्यू हो गया। बताइए मॉड ए निकालिए। अब क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिए, कमेंट से लिखिए जल्दी सीगा, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। यस, इसके सारे एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। 9 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, यहाँ कोफैक्टर निकालेंगे। थोड़ा तो लेंदी है, तो बताइए 1 और +1 इधर से लिखते हैं, 1 1 2 प्लस इवन होगा, ढकिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए, -2 -2 +4 -1 × 1 -1 तो माइनस +1, तो यह हो जाएगा आपका +1, तो यह आपका हो गया +5। C11 आगे पीछे करते हैं, धुंधला नहीं ना होता। C12 तो 1 2 3 माइनस किसको ढकना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
1 इंटू -2 -2 और 3 इंटू 1 3 यानी -2 -3 -5 माइनस माइनस +5। सी 1 3 तो 1 और 3 4 है तो प्लस किसको ढकेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 तो -1 और 3 इंटू -2 तो -6 तो -1 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा 6 और -1 +5 यह भी 5 आ गया। सी 2 1 2 और +1 3 माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 3 इंटू -2 -6 माइनस -1 इंटू 3 -3 तो माइनस माइनस +3 इस तरह से यह हो गया +3। सी 2 2 2 2 4 ढकिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 3 9 तो -4 और -9 -13 -13 2 3 2 और 3 5 और है माइनस सेकेंड रो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढक लीजिए दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू -1 2 गुने -1 -2 और 3 इंटू 3 कितना -9 तो -2 -9 -11 सॉरी माइनस +11 3 1 3 और +1 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 माइनस -2 इंटू 3 -6 तो माइनस माइनस +6 कितना हो गया 9 3 2 5 माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 3 -3 यानी +1 एंड लास्ट सी 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम ढक लीजिए 2 इंटू -2 -4 और 1 इंटू 3 -3 कितना हो गया -7। कुछ भी कहिए कोफैक्टर निकालने में दम फुला देता है कि नहीं फुलाता कमेंट्स करके बताइएगा फुला देता है ना जी। कोफैक्टर निकाल लिए समझिए कि आपका एक ज्वाइंट निकल गया दम निकाल देता है कुछ भी कहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक एम नाम का मैट्रिक्स लिखेंगे आज किससे कोफैक्टर से सारा कोफैक्टर डाल दीजिए 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 यह हमारा क्या हो गया एम नाम का मैट्रिक्स हो गया और इसी को ना उलट दीजिएगा तो एडजॉइंट मिल जाएगा जी हैं तो फटाक सी अगर एडजॉइंट वो ना बता दीजिए लगले वो कल बताइएगा हैं 5 5 5 3 -13 11 और 9 1 -7 इक्की भलाई एडजॉइंट भलाई तो एडजॉइंट निकल गल बा। अब एक बाद की निकाले के बा एक बाद इन्वर्स निकाले के बा। इन्वर्स निकालने में क्या करना है सिर्फ इसमें मॉडे से डिवाइड कर देना है तो तनका जगह के कमी बा हाई वाला मिटा दिल जाए जी अन्य वाला हम मिटावित बानी तनका मिटा देते हैं बी को छोड़ देते हैं बी का जरूरत पड़ने वाला है ठीक है एडजॉइंट मिल गया। अब तनका बताइए हाँ लोग ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हमारा इन्वर्स हाथ में आ गया 1/40 एडजॉइंट तो आपके सामने है 5 3 9
अब 5 माइनस 13 1, अब 5 11 माइनस 7, ये हमारा इन्वर्स हो गया। इन्वर्स के बाद अब आते हैं अपना इन्वर्स इक्वेशन निकालने के फार्मूला पर। ई फार्मूला पर अब क्या लिखेंगे? फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है? x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। बी आपका क्या है? इधर लिख लेते हैं 5 माइनस 4 3, और ई बी को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपका x हो गया मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ए इन्वर्स तो निकाल ही लिए हैं, 1/40 140 है ना? हाँ, 140 पूछते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा तो 140 किसको कहते हैं? ई आपका हो गया ए इन्वर्स, और मैट्रिक्स बी क्या है? 5 माइनस 4 3। बस बस बस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए एक्स वाई जेड कहाँ होगा? आपके हाथ में। तो ये 1/40, इसके रो से कॉलम में 5 इंटू 5 50 25, और 3 गुणे -4 -12, और 9 3 27, 9 3 जा 27 अंग्रेजवा सब कहता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 25, माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52, 52 13 चौका 52, 1 तिहाई 3 50 25, 11 गुणे -4 -44, माइनस 23 21, माइनस 23 कि -7 तिहाई 21। अरे अब न तुम लोग देखो, यो हम ये जोड़ दें भाई, जोड़ हमारा बड़ा कमज़ोर है, जोड़ेंगे गलती हो जाएगा तो फिर हमको नहीं कहिएगा। 27 में से 12 गया, 27 में से 12 गया तो 15, अब 15 अब 25, शायद 40 होता है, होता है होता है। 5 और 2 7 और 3 10 के सीधे सुनना, 5 2 7 और पूरा पूरा 8। अब देखिए घटा लेना है, बताइए 4 और 1 5, 5 में से 5 घट गए तो कतेक बचल? 0, और 4 और 2 6, आ इधर है 2, 6 में से 2 गए -4। अब बताइए हेकरा में हम 40 से डिवाइड करेंगे तो ई हो जाएगा 1, ई हो गए 2, और ई हो गए -1। अरे कतेक बराबर? एक्स वाई जेड बराबर। तो अभियो कुछ सोचना है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, और तब बताइए रे एक्स बराबर कतेक? अतेक। वाई बराबर कतेक? अतेक। और जेड बराबर कतेक? अतेक। तो इस तरह से एक्स वाई जेड हमारा मिल गया। तो ईमानदारी पूर्वक बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट्स करके बताइए। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का आप लोग पहले से 5 गो मेथड जानते थे। हाँ, ई कैमा हो गए रे, कैमा हो गए, छठा मेथड हो गया। और एक मेथड और बताएंगे हम डिटर्मिनेंट से निकालने का। टोटल कितना? 7 तरीका। फिर फ्यूचर में और तरीका को जानेंगे। ठीक है, इक्वेशन में कुछ और भी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप उसको बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.5 बना लिए थे ना जी, 4.6 एक्सरसाइज 4.6 आपको बना लेना है। और इसका सॉल्यूशन और इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स और भी बचे हुए हैं, हम उस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।